गैया चर रहे हैं और भगवान अकेले कदम के पेड़ के नीचे लेटे हैं। चिंतन कर रहे हैं कि मैं कैसे मैया को समझाऊंगा, मैं कैसे अपनी गोपियों को, ग्वाल वालों को समझाऊंगा। और ये ब्रजवासियों का मुझसे इतना लगाव है, कैसे समझ में आएगी इनके। सोच रहे थे, तब तक सखाओं ने आकर के कहा चल लाला खेलेंगे। लेकिन भगवान ने कहा भैया आज मेरा खेलवे को मन नहीं है। बोले क्यों? बोले ये बताओ कि हम तुम कबू बिछड़ गए तो कैसा लगेगा तुम्हें। तब तक तो एक सखा ने मुंह पे हाथ धर दो और कहा ए लाला ऐसी बात मत करना, अब तेरे बिना या संसार में न रहवे को मन न जीवे को मन। जब तक तुम मिले नहीं थे तब तक कोई बात नहीं, पर अब तेरे बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। शाम हुई, गाय हाँक दी वृंदावन के लिए और गाय बाड़े में बंद करी। अक्रूर जी जब तक आ गए थे, उनसे मिलकर के कहा कि बाबा, नंद बाबा को अभी बताना नहीं कि तुम मुझे लेने आए हो। बोले ठीक है, पर भैया कोई बात छुपती थोड़ी है। रात में जाने कहां से बात फूटी, गोपियां आकर के रोने लगी। ग्वाल वालों से कहा कि अंदर जाओ, लाला से कहो कि वो हमें छोड़ के क्यों जा रहा है। वो जैसे कहेगो हम वैसे रहेंगी, पर हमें छोड़ के जाए ना। गोपियां जो है जब ग्वाल वालों को भेजती हैं तो भगवान कमरे में सबसे लिपट करके रोने लगे कि भैया आओ, हमारा तुम्हारा संग इतने दिन को है। तो ये मिलन बिछोहा होत है, कृत कर्मन के योग। योगी पूर्व जन्म की गति नहीं जाने को। भगवान ने सबको समझाया। इधर माँ यशोदा की नींद खुली, दरवाजे पे देखा तो भीड़ लगी है रोने वालों की। क्या बात है, क्या हुआ? तब एक सखी कहती है हरी भोरी बाबरी यशोदा, तो एक कछु पता है तू सो रही है? बोले का है गो? बोले श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसो कीजियो, इजासो भोर न हो। मेरे लाला को सुबह जाएगा लाला मेरा? कहाँ जाएगा? कौन लेने आया? बोले अक्रूर। मैया रोती रोती यशोदा अपने लाला के कमरे में गई। भगवान ने उठ करके मैया के चरणों में माथा टेका, आंसुओं से चरण धो डाले। मैया ने आंखों में आंसू देखे। मैया ने समझ गई, लाला मैं जो बाहर सुन के आई हूं क्या वो सही है? बोले हाँ मैया। कर मन सो मिलिवो भयो और करमई तो बिछुड़ा। जिसका मैया जितने दिन का संग लिखा है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये सब जो है विधि के हाथ में है। माँ मेरो और तेरो इतनी दिनों को संयोग लिखो, अब मुझे कर्तव्य के मार्ग पे जाना है। अरे मैया तू तो जानती है सदा कोई किसी के साथ नहीं रहा। एक दिन भैया भैया बिछड़ जाते हैं, बाप बेटा बिछड़ जाते हैं, बहन भैया बिछड़ जाते हैं। अब जब विक्रमपुर में पैदा भये होंगे बहुत से जन, कितने बालक यहाँ खेले होंगे, पढ़े होंगे। कोई बम्बई पहुंच गो, कोई दिल्ली पहुंच गो, कोई कलकत्ता पहुंच गो, कोई कहूँ पहुंच गो है। वो तो संतन की कृपा कि अब जा कथा में भी जन कितने सालन बाद मिले होंगे हैं। और भैया तू कैसा, तू कैसा है?
संत मिलाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, और दुष्ट तोड़ने का काम करते हैं, दूर करने का काम करते हैं। तो कौन किसके साथ सदा रहा है? अरे मैया, एक दिन तो सबको बिछड़ना पड़ता है, जगत में बिछड़ना पड़ता है, और कभी कभी जगत से जाना होता है तब भी बिछड़ना पड़ता है। मैया तो एकदम आश्चर्यचकित हतप्रभ हो गई। बोले तेने तो ऐसे ज्ञान की बात कबू नहीं करी, तू ने कसो सो मेरो लाला इतने ज्ञान की बात। मैया को याद आ गया कि पंडित जी ने कुंडली बनाई थी तब कहा था कि तेरा बेटा राजा बनेगा, पर जब राजा बनेगा तो ये छोड़ जागो और तू इसे खो बैठेगी। मैया को याद आ गई कि है सकता है कि पंडित जी के वे दिना उन बताए हुए दिना नजदीक आ गए। मैया यशोदा रो पड़ी और बोली, लाला ऐसे ऐसे पंडित जी ने कुंडली देखी तू राजा बनेगो, लेकिन वन यूं कही उन्होंने कि तू छूट जाएगी। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि तू खूब बड़ा राजा बने। मैं तो तेरी माँ हूं ना। माँ अपने बेटे को दूर करना नहीं चाहती है, लेकिन जब देखती है कि इसका भविष्य है तो भेज देती है, पर उसका मन नहीं लगता है। ये माँ बाप जो गांव में रहते हैं ना, बेटे से दूर, बच्चों से दूर, केवल उनके भविष्य की खातिर रहते हैं, बाकी मन उनके बिना लगता नहीं है। त्योहार पे उन्हीं की याद आवे, कोई बात हो तो उन्हीं की याद आवे, कुछ बनाती हैं तो उन्हीं की याद आवे हैं कि मेरे बाप बड़े चौराहे खीर बहुत पसंद थी, आज मैंने खीर बनाई है, वो होता तो आज बहुत खुश होता। आज मैंने बेसन बनाया, कड़ी बनाई है, आज वो होता तो आज बहुत खुश होता। हर बात बात पे इनको अपनी संतान की याद आती है, लेकिन रहना पड़ता है क्योंकि उनका भविष्य अच्छा हो जाए, इसलिए माँ त्याग करती है। बाकी माँ की कोई कहे कि ममता वो खुश रह जाएगी उसके बिना, ये संभव नहीं है। तो यशोदा कहती है, बेटा तो भगवान खूब बढ़ावे, तो खूब बड़ा राजा बन जाए, पर लाला मेरी एक प्रार्थना है, अब मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, जा घर में, जा गांव में। मैं सुबह जग करके तेरा मुंह देखती हूं, पूरे दिन तेरे संग खेलती हूं, तू बुढ़ापे में तो मोह मिलो, अब मैं बुढ़ापे को सहारा छिन के जा रहा है, तू बता मैं किसके सहारे जीऊंगी। लाला मेरी एक प्रार्थना है, मैं तो रोकूंगी नहीं, पर एक प्रार्थना है, तू राजा बनेगा ना, तेरे बड़ी बड़ी महल होंगे, नौकर चाकर होंगे, दास और दासी होंगे, तो बिन में कब कोने में कोई जगह खाली हो तो अपनी नौकरी पे जा मैया को और बाबा को राख लियो। हम काउते नहीं बताएंगे कि हम तेरे मैया बाबा हैं, हम तो तू जो बता देगा बा काम में कर लो करेंगे, तेरे महलन में परे रहेंगे, तेरो दर्शन कर लेंगे, सवेरे सवेरे तो पूरा दिन कट जाओ करेगो, हमारा बुढ़ापा कट जाएगो। लाला पर तू जाएगो तो तेरे बिना जीना तो संभव नहीं है, और मर भी हम पाएंगे नहीं। तू जो सेवा बतावेगो, नीच टहल ग्रह के सब करिहूं, पद पंकज बिलो के भव तरिहूं। जो सेवा बतावेगो हम चुपचाप करते रहेंगे। कब दासी की जगह मोह रख दियो, कहीं गाय की सेवा हो तो पे नंद बाबा रख दियो, तेरी सेवा करते रहेंगे। लाला ने अपनी मैया को गले से लगा लिया, कहा माँ तू मेरी माँ है, मैं जैसो भी हूं ना, भलो बुरो मैं तेरो बेटा हूं, चाहे राजा बन जाऊं चाहे महाराजा, पर मैं तेरा ये प्यार ये स्नेह कभी नहीं भूलूंगा। मैया ऐसी बात क्यों करती है?
मैं तेरा ही लाला हूं, तेरा लाला रहूंगा, तेरे ही नाम से मैं पूरी दुनिया में पूजूंगा कि जसोदा को लाला, जसोदा को लाला। मैया ने कहा मुझे नाम की जरूरत ना, मुझे तो अपने लाला की आवश्यकता है, मुझे अपने लाला की जरूरत है, मुझे नाम की नहीं। नाम ते मुझे कहा करना हो। भगवान ने बहुत समझाया और कहा मैया अभी आधी रात है, सो जा। अब कहीं मैया को नींद आती है। सवेरो भयो, लाला को जगाया, नहलाया, धुलाया, तैयार किया, मोर मुकुट बांधा विदाई के लिए। अपने ही हाथों से आज हमारो बच्चा कहो नौकरी में या कहो बिजनेस में बाहर रहते होए और 4-4, 6-6 महीना पीछे लौट के आमत होए, तो अभी माँ जाते समय, बच्चे के जाते समय रोती है, जबकि वो जानती है 6 महीना पीछे आ जाओ। और जाके बेटा को जी पतो नहीं होए कि आवेगो कि नहीं आवेगो, और वो विदा करे और कन्हैया जैसो बेटा होए, हैं? उसका क्या हाल हुआ होगा। मोर मुकुट बांधा, माथे पे तिलक लगाया, टीका किया, और जब माखन खिलाने लगी और दही खिलाने लगी ना, क्योंकि माताएं जब जाते समय अपने बच्चों के लिए दही खिलाती हैं, सगुन होता है, तो माँ जो है हिलकी लेकर के रो पड़ी। भगवान तो खुश राखे। भगवान माँ के चरणों को प्रणाम करते हैं, ग्वाल वालों से मिलते हैं। एक कोने में नंद बाबा रो रहे थे, जाकर के चरण स्पर्श किए और बाबा के गले से लिपट के रो पड़े। माँ तो फिर भी रो रो करके अपने मन की बात कह देती है, लेकिन हमारे भारत में जो बाप होता है ना, वो अपना दर्द कह नहीं पाता, वो इधर उधर रोता रहता है। कभी आप बाप को देखना, बेटी की विदाई हो रही हो तो बेटी की विदाई से इधर उधर भागता फिरेगा, बोले मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, क्योंकि उससे वो बता नहीं पाता, कह नहीं पाता, दिखा नहीं पाता। लेकिन जब बेटी विदा हो जाती है ना, तो वही बाप तुम्हें किसी कोने में अकेला रोता हुआ मिलेगा। उससे जाकर के कहो वो टेंट वाला आया है, तो वो रो करके कहता है 2-4 दिन बाद बात करना, अभी मेरे कलेजे का टुकड़ा चला गया है, अभी मैं होश में नहीं हूं, अभी मेरी हालत इस लायक नहीं है। नंद बाबा रो रहे थे। भगवान ने समझाया, बाबा मैं तुम्हारो लाला हूं, तुम्हारो ही रहूंगा। ये मन है व्याकुल, नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई हो। सूरज के संग डूब रहा मन, ये कैसी बेला आई हो। जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो। कान्हा कान्हा की वह प्रतिध्वनि, प्रतिपल पड़े
सुनाई हो। नंद बाबा रो पड़े हैं, जैसे तैसे शांत किया है। रथ में भगवान बैठे, थोड़े से आगे बढ़े, गोपियां नीचे लेटी थीं, उनको समझाया। इधर यशोदा बेहोश हो गई। भगवान ने फिर लौट करके माँ यशोदा को उठाया, कहा माँ माँ मैं अभी यहीं हूं, देख कहीं नहीं गया। जब यशोदा को होश आया ना, तो दोनों किनारों से आंखों के पलकों से आंसू के टप टप बूंदें गिरने लगी और हाथ जोड़ लेती है कि बेटा ये मत समझना कि मैं तुझे रोकने की कोशिश कर रही हूं ना, मैं तो मां हूं और ये चाहती हूं कि तू जहां भी रहे, बस भगवान तो खुश रखे, मैं रोकूंगी नहीं, तू जा। पर मेरी एक पीड़ा है, मेरी एक परेशानी है, भाई दूर करके जा। हाँ, एक दिन मैंने तू उखल से बांधे हो, पूरे दिन भूखो प्यासो बंधे हो रहे हो, और जब तू पूरे दिन भूखो प्यासो बंधे रहे, तेरे ऊपर पेड़ गिर गए, जैसे तैसे तू बचो। वादना की जब याद आती है तो मेरा कलेजा फटता है। मैं करूं तो करूं क्या, मैं उस दिन की याद जब करती हूं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। इसलिए मेरी प्रार्थना ये है कि तू मुझे न्यों कह जा कि मैंने तू क्षमा कर दे। ये माँ का कलेजा होता है ना। बोले जब जब वो याद, ये माँ है ना, बेटे को पीटना नहीं चाहती, लेकिन जब कभी पीटना पड़ जाए ना, तो बेटा तो थोड़ी देर बाद बच्चा तो खेलने लगता है, लेकिन ये पूरे दिन रोती है कि आज मैंने बहुत मारे हो, आज मैंने बहुत पीटे हो। पूरे दिन रोती है। बोले लाला, वादना की जब याद आती है तो मेरा कलेजा फटता है, मैं बहुत दुखी होती हूँ। तू यूं कह जा मैया मैंने क्षमा कर दी। भगवान बोले मैया, तेरे बांधवे में जो सुख मुझे मिलो, ऐसा सुख तो मुझे बैकुंठों में नहीं मिलो। तू बार बार मुझे बांधे और बार बार मैं तेरे आंगन में आऊं, मुझे बहुत सुकून मिला। ऐसा कभी मत सोचना कि तेरे बांधने से मुझे दुख हुआ। अरे माँ, तेरे प्यार में जो सुकून है वो सुकून कहीं नहीं है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती, उस माँ को शीश झुकाता। ही बेटा कोई माँ से रूठे, ये माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। माँ एक ऐसा देवता है इस धरती पर, मंदिरों में जाती है तो अपने लिए कुछ नहीं मांगती। मेरा बेटा पढ़ जाए, मेरा बेटा ठीक रहे, मेरे बेटा को ब्याह हो जाए, मेरे बेटा को ऐसे है जाए। और ऐसी माँ के ऐसे देवता को भी जब जवानी में आने पर, और उस बड़े बूढ़े देवता को जब लोग ये कहते हैं ना कि तुमने हमारे लिए क्या किया, मुझे उनकी जीभ काटने का मन होता है।
अरे तुमसे उनकी सेवा नहीं बन रही तो कम से कम ऐसे जहरीले शब्द तो न बोलो कि तुमने हमारे लिए क्या किया। पता है, माँ बाप ने उन दिनों पालन पोषण किया था जब हिंदुस्तान में बड़ी गरीबी थी। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से चाकी से पीस पीस करके हम लोगों को पढ़ाया और बड़ा किया, और अब हमारे पास सारी सुविधा होने पर भी हमें वो माँ बाप अखर जाते हैं। और ऐसे देवता को जिसने पूरी जिंदगी वार दी, पूरी जिंदगी दे दी, ऐसे देवता को जो लोग दुख देते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, माँ बाप जो है गरीबी में रहे पहले, और औलाद अमीर हो जाती है तो भी माँ बाप तो गांव में गरीबों के गरीब ही रहता है। क्योंकि वे जब कुछ करते हैं तो अपनों अलग जाके शहर में करेंगे, जन कहाँ करेंगे। माँ बाप तो गांव के बई फूटे मड़ा में और बई गरीबी में, बई छोटे सेवा में जीवन में गुजारा करते हैं। वे कभी नहीं कहते कि तेने 4 व्हीलर ले ली तो एक मुँह कूदे हैं, तेने फॉर्चूनर ले रही है तो वो नहीं कहते कि मुँह का एक छोटी सी दे देना, बस भैया तो अच्छा लगा तो जब तू ले तो है ना। लेकिन दुख तब होता है कि वो अभी भी गरीबी में 2-4 किलो घी बना करके और उसकी फॉर्चूनर में रखती है, और वो नालायक उसके हाथ पर 2-4 हजार रुपए भी धर के नहीं जाता। दुख तो तब होता है। टोकने वाले टोकते हैं तो झूठ बोल देती है, तो पूछने वाले पूछते हैं तो कुछ देगो है, क्या देगो, क्या कहती है पता है, बाबे खुले नहीं होंगे, बाबे होंगे नहीं जा समय। अब जो मोबाइल में रखता है तो वैसे हतन आए बाबे, छुपाती है। लेकिन वो कपूत फिर भी समझता नहीं है कि तेरे लिए उसने क्या किया और तू उसके साथ क्या कर रहा है। इसको कहते हैं कृतज्ञता का दोष। उस औलाद को एक दोष लगता है जो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकता। उसकी औलाद उससे भी ज्यादा भयंकर करेगी जो वो अपने माँ बाप के साथ कर रहा है। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। मैंने ऐसी माताएं देखी हैं जिनको बेटा शराबी है, जुआरी है, गुंडा है, बदमाश है, लेकिन बिनते जाके पूछो क्या कहती है पता है, वैसी दुनिया बदनाम कर रही है, मियाँ बेटा ऐसो हद हो रही है, दुनिया वैसे ही बदनाम कर रही है। वो तो यहां तक कर रही है, और ये कपूत क्या कर रहे हैं। ये कपूत ऐसे देवता को, ऐसा ढक्कन डालने वाले को भी जो नहीं समझ पावे, उसे प्रकृति क्षमा नहीं करती, परमात्मा क्षमा नहीं करता। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु
है माँ, माँ का दिल ना दुखा। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा जिसने किरदार से। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन उसने किरदार से। नन्ही सी जान पर हो, नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ, माँ का दिल ना दुखा। भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं हो, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची ही दौलत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। सबकी भगवान है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में हो, सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ, माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा। ये प्रभु की अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता।
उस माँ को शीश झुकाता। उस माँ को शीश झुकाता। माँ ने अपने लाला का, कन्हैया का माथा चूमा और आशीर्वाद दिया कि जा बेटा, भगवान तो सदा खुश रखे। और भगवान ने चलने का प्रयास किया तो हाथ पकड़ करके माँ हाथ को ढीला तो करती है, लेकिन जब तक हाथ में हाथ बना रहता है तब तक हाथ में हाथ रखने की कोशिश करती है। जब हाथ सरक गया, हताश हो गई। भगवान फिर से रथ में बैठे हैं। अक्रूर जी यमुना जी में स्नान किए हैं, आगे चल करके फिर मथुरा पहुंचे हैं। पीछे से ग्वालवाल और नंद बाबा, उनसे रुका नहीं गया, भगवान के पास मथुरा पहुंचे हैं। कंस ने जो षड्यंत्र किया था उस सब का उन्हें पता रहता है। भगवान ने मथुरा में कुवलिया पीड़ हाथी को मारा है, उसके दांत तोड़ लिए हैं। और कंस के दरबार में, अखाड़े में उसने जो मल्ल तैयार कर रखे थे, वहां जब हाथी के दांत तोड़ करके कंधे पे लेकर के पहुंचे हैं तो उन पहलवानों का पहले ही पसीना छूट गया कि जब ये हाथी मारे आए तो हाथी हाथी होता है और मनुष्य मनुष्य होता है। लेकिन कंस ने तो चरा रखा था। 2 बलदायु भैया ने बांट ले, 2 कन्हैया ने बांट ले, 2 मिनट में ढेर कर दिया। कन्हैया ने मामा की ओर पांव रखे और कहा, मामा जी राम राम। कंस कहता है कि आओ आओ भांजे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। भगवान बोले कि मेरे को भी खूब जल्दी थी, पर क्या करूं, बहुत देर हो गई आते आते। कंस ने कहा, आओ गले लग जाओ। और जैसे गले लगाने की कोशिश की, भगवान उसमें से अपनी योग माया से निकल गए। गोद खाली, खड़े देखे आगे। कंस समझ गया कि अब बचने वाला नहीं हूं। ये काल से कभी लड़ता था, कभी भागता था, आज काल बिल्कुल सामने है और भागने की कोशिश कर रहा है। भगवान ने भागते हुए कंस में एक एड़ लगाई, मौके बल गिरा और भगवान ने जो है पटक करके सीधा कर लिया और छाती पर बैठ के बाल पकड़ लिए। बाल जब कस के पकड़े और खींचे तो कहता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो। भगवान कहते हैं कि बाल पकड़ के खींचने से दर्द होता है, ये बात आज पता चली है। जब तुमने मेरी माँ देवकी के, अपनी बहन देवकी के बाल पकड़ के खींचा था, तब पता नहीं था कि बालों को खींचने से दर्द होता है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। यदि कोई व्यक्ति इस बात को जान जाए कि जो वो व्यवहार अपने साथ नहीं चाहता है वो दूसरों के साथ भी न करे, तो जिंदगी बड़ी सुंदर हो जाती है। कंस को जो है सारी एक एक उसकी गलतियां बता करके
भगवान ने उसका वध किया है। जब कंस का वध हुआ, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये कंस जो है बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं करता था, माता पिता का आदर नहीं करता था, वृद्धों के सामने विनम्रता से उनकी सेवा नहीं करता था, ये उनका अनादर करता था। और इसके मन में नारियों के प्रति भी सम्मान की वृत्ति नहीं थी। गुरु विप्र इनका भी ये आदर नहीं करता था। इसलिए आज इतना बड़ा बलवान होने पर भी चारों खाने चित्त पड़ा हुआ है। वो जो ऐसा नहीं करेगा उसे एक दिन चारों खाने चित्त होना पड़ेगा। क्या क्या श्लोक है बड़ा प्यारा। मातरम पितरम वृद्धम, माता पिता और वृद्ध बड़े बूढ़े, भार्याम साध्वीम सुतम शिशुम, जो सुलक्षण भी जो अनादर करेगा, नारी सुलक्षणी है उसके बावजूद अत्याचार कर रहा है तो अभी वह क्षमा के योग्य नहीं है। और शिशुम, बच्चों पर अत्याचार करे जो अभी अबोध हैं। गुरुम विप्रम प्रपन्नम च, जो संतों पर, गुरुओं पर हैं, विप्रों पर जो अत्याचार करेगा, हे राजन, उसकी यही गति होती है जो आज कंस की हो रही है। एक लाख पूत सवा लाख नाती, तारावन घर दिया नवाती, रहा न को कुल रोवने हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। मातरम पितरम वृद्धम, इनमें राम ही तो बसता है, इनमें ही तो राम बसता है। हर दिल में रब बसता। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। राम विमुख असहाल तुम्हारा। इतना बड़ा बलवान अघासुर, बकासुर, पूतना, तृणाव्रत, शकटासुर जैसे राक्षस जिसकी गुलामी करते हैं, इतना बड़ा योद्धा कंस आज चारों खाने चित्त पड़ा हुआ है। मंदोदरी जब रावण के मरने पर रोने के लिए आई, उसने क्या देखा, थोड़ा शाम का वक्त हो गया था। तो जिस युद्ध के मैदान में युद्ध हो रहा था, तो जंगल में से निकल करके गीदड़ आते थे उन लाशों में से अपना आहार चुनने के लिए। तो रावण के असंख्य शीश कटे पड़े थे। भगवान काटते थे फिर पैदा हो जाते थे, फिर काटते थे फिर पैदा हो जाते थे। तो एक रावण की खोपड़ी को जिस पे त्रिपुंड लगा है और एक गीदड़ मुंह में लेकर के जा रहा है और मंदोदरी देखती है। मंदोदरी देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है। इस शीश के सामने इंद्र झुकता था, वरुण, कुबेर, काल जिसने बस में कर लिया था, जिस खोपड़ी को वो कभी झुकाना नहीं चाहता था, आज गीदड़ के मुंह में लटकी असहाय वो खोपड़ी रावण की
ऐसे खिचरती हुई जा रही है। हैं? मंदोदरी रोती है और कहती है, नहीं आज जलती ये सोने की लंका, झोंपड़े किसी के जलाए न होते, तुम्हारे भी कुल का दीपक न बुझता, जो दीपक किसी के बुझाए न होते, जो दीपक किसी के बुझाए न होते। आज सारा जगत तुम्हारे मरने पर रोता, लेकिन जगत आज बड़ा खुश है, देवता फूल बरसा रहे हैं। वजह आज हंसने के ये सभी जीव रोते, वजह आज हंसने के ये सभी जीव रोते, कब सता कर जो पहले रुलाए न होते, सता कर जो पहले रुलाए न होते। भैया कंस के मरने के बाद जो है भगवान ने अपने माता पिता को और अपने नाना को जेल से निकाला, क्षमा मांगी कि मुझे बहुत देर हो गई, मुझे क्षमा करना। नाना को ही राजा बनाया। यदि चाहते तो भगवान स्वयं राजा बन सकते थे, क्योंकि जो जीतता है युद्ध में, जिसको राजा को मारता है वो राजा बनता है। लेकिन भगवान ने राजा बनने के लिए कोई युद्ध नहीं किया। भगवान ने जहां जहां युद्ध किया वहां उन्हीं के वंशजों को राजा बनाया, उन्हीं के परिवारों को राजा बनाया। भगवान ने जरासंध से युद्ध किया। उसने 17 बार चढ़ाई की। 18वीं बार वो संतों को सेना में आगे करके कि जिस पे भगवान वार न कर सकें, शीश नवय सुर गुरु द्विज देखी, जिनके सामने शीश झुका है हमेशा, उनके सामने हम वार कैसे कर सकते हैं। ये चाल खेली जरासंध ने, काल यवन को आगे कर दिया और संतों को, विप्रों को। भगवान ने कहा, दाऊ भैया ऐसे ऐसे बातें, चलो भाग चलें। दाऊ भैया बोले कि हम कायर कहलाएंगे, ऐसे रण छोड़ के भागेंगे। भगवान ने बहुत प्यारी बात कही कि दाऊ भैया, इन संतों की खातिर, इन बुद्ध पुरुषों की, महापुरुषों की खातिर रण छोड़ तो क्या, मैं इससे भी कोई बुरे नाम को लेने को तैयार हूं, पर इन पे वार नहीं कर सकता। द्वारिका बसाई समुद्र में जाकर के, उसमें सब मथुरा वासियों को योग माया के द्वारा भेज दिया और भगवान यहां से रण छोड़ करके धौलपुर में मुचकुंद जी के द्वारा काल यवन का वध कर आया और पहुंचे हैं गुजरात। जब गुजरात में अच्छा, गुजरात में ना अभी भी लोग भगवान का, ये कृष्ण भगवान नाम नहीं लेते, रण छोड़, क्योंकि रण छोड़ करके भागे तब उनको मिले, वहां उनको सौभाग्य मिला, उनको वही नाम
प्यारा है। जैसे अपने यहाँ गाते हैं ना, ऐसे वहां ये नहीं गाते। हमारे यहाँ कीर्तन करते हैं राधे राधे, हैं, हरे रामा, वहां ऐसे नहीं गाते। तो जय रण छोड़ माखन चोर, जय रण छोड़ माखन छोड़, मंदिर माँ कौन छे, राजा रण छोड़ छे, मंदिर माँ कौन छे, राजा रण छोड़ छे। अब हम गा रहे हैं, लेकिन तुम चुपचाप सुन रहे हो, गा तो नहीं रहे ना, क्योंकि वो तुम्हारे भाषा में नहीं है। और अभी मैं तुम्हारी भाषा में गाऊंगा तो आओ 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 सुनाएंगे साहब। आपकी फरमाइश पूरी हो गई, आपका टोपा ही ऐसा लगा कि फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी। अरे कथा में बोलते नहीं है, बैठ जा, बैठ। इतनी जनसंख्या बैठी है, हमारे प्रभुदास जी बैठे हैं, कोई बोल नहीं रहा और तुम बोल रहे हो, ऐसे बोलते नहीं है। कथा जो होती है वो फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। हमारो मन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा, श्री राधा।
जी के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। ओ राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा द्वारे आपने हैं, हो श्यामा द्वारे आपने हैं, तेरे नाम के सहारे। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, 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 आदत सी हो गई है। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे, ऐसी बातों को सहने की अब आदत सी हो गई है। ऐसी बातों को सहने की अब आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की पगमा पगमा रे आदत सी हो गई है। सनी सरे सधनी रे